जनपद कन्नौज में लगातार जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म जो वितरण हो रही थी, लगातार पूरे जनपद से शिकायतें आ रही थी कि जो यूनिफॉर्म बांटी जा रही है वो पूरे जिले के लिए एक ही व्यक्ति कोई रेडीमेड यूनिफॉर्म बांट रहा है और विद्यालय में जाकर अध्यापकों से, प्रधानाध्यापकों से लगातार दबाव बना के वहां पर देने का काम कर रहे हैं। तो इस संबंध में आज हमारी जिले की बैठक थी, जिला पदाधिकारी मंडल अध्यक्षों की। उस बैठक में कोई सूचना मिली कि यहाँ पर कन्नौज के पास जो बाईपास है, पाल चौराहा के 500 मीटर आगे तिरवा रोड पर एक शिवाय गार्डन है। शिवाय गार्डन में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पर यूनिफॉर्म की स्टॉक वहां पर मिली है, जो कि एकदम रेडीमेड है। तो हम लोग उस सूचना पर आए, यहाँ पर देखा, लगातार दिखाइए जरा चारों तरफ बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ स्टॉक है। उस साइड में भी दिखाइए, उस बिल्डिंग में, चारों तरफ, उस बिल्डिंग में बाहर भी, अंदर कमरों में पूरा स्टॉक भरा हुआ है। और किस तरीके से इसकी कोई कपड़े की क्वालिटी नहीं है, कोई सिलाई की क्वालिटी नहीं है। और डीएम और बीएसए से जब हम लोग बात करते थे कि भाई कैसे वितरण करा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि स्वयं सहायता समूह है, कपड़ा उन्हें देकर और उनसे सिलवाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये जो यूनिफॉर्म है, इसमें जो क्वालिटी का कपड़ा, स्टीकर तो इसमें लगा हुआ है कि स्वयं सहायता समूह हसेरन द्वारा निर्मित। लेकिन हसेरन ब्लॉक यहाँ से काफी दूर है। हसेरन ब्लॉक की सिलने के बाद यहाँ आने की क्या जरूरत है कन्नौज ब्लॉक में? और जबकि ऐसा कुछ नहीं है, केवल पूरे जिले में 2-3 स्वयं सहायता समूह हैं जहाँ पर थोड़ा कपड़ा केवल दे रखा है दिखावे के लिए, नाम के लिए कि हाँ हम यहाँ सिला रहे हैं। टोटल ये पूरा मैनेजमेंट है, पूरी स्टॉक जो है रेडीमेड का ये खरीद कर ये स्वयं सहायता समूह के स्टिकर अलग से लगाकर और उसके बाद वितरित करा रहे हैं। तो इसमें जो सरकार की जो मंशा है, उस सरकार की मंशा की धज्जियां उड़ाने का काम जनपद कन्नौज में यूनिफॉर्म वितरण में हो रहा है। इसमें ठेकेदार लेकर यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी मिले हुए हैं। निश्चित रूप से इसमें जो भी अधिकारी या जो भी ठेकेदार दोषी पाया जाता है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और FIR भी होनी चाहिए। ये क्वालिटी देखिए, सिलाई क्वालिटी और कोई कपड़े क्वालिटी एक बार धुलने में खत्म, एक बार ही धुलने में खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला जनपद कन्नौज में यूनिफॉर्म वितरण को लेकर है। सरकार को बदनाम करने का काम हो रहा है। ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री की BC में अभी जिले के अधिकारियों ने कहा था कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो रहा है, जबकि आज पोल खुली तो ये हो रही है, फ्लोर के नीचे पोल निकला, ये उस पर कुछ समस्याएं आ रही थी। बताइए क्या उनका ये कहना था कि स्वयं सहायता समूह सिलवाएंगे। हाँ। जो यहाँ की लोकल महिलाएं वो करी हमने सिली नहीं। तो लोकल महिलाएं थोड़ी, जो शेड्यूल जो NRLM के द्वारा जो स्वयं सहायता समूह पंजीकृत है उनके द्वारा सिलवाएंगे। वही यहाँ की जो स्वयं सहायता समूह के NRLM जो आपकी पंजीकृत है, उन महिलाओं को ये कहना है कि हमने भी BSA। ये आप BC NRLM से पूछिए, ये BSA का काम नहीं है। BSA का काम तो SMC को पैसा दे दिया है। NRLM के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हुए थे उसके तहत ये सिलवाई गई और उन्हीं के द्वारा ये हर विद्यालय में दी जा रही छात्र संख्या के। अच्छा सर, क्षमा चाहेंगे, जो यहाँ के ग्रामीण प्लस स्कूल की वो कह रहे इसमें गुणवत्ता नहीं है, कपड़ों में गुणवत्ता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब NRLM को एक जो है मफतलाल का कपड़ा 33-67 का दिया गया तो गुणवत्ता क्यों नहीं होगी? नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। नहीं, ये ऐसा मुझे तो कहीं नहीं मिला है कि जहाँ यहाँ पे सर हम लोग जो पहले कुछ क्षण पहले आए थे तो यही कहना था, यहाँ ग्रामीणों का भी यही कहना था, उनका भी कहना था कि ये सर मुझे तो आज तक कोई ऐसा ग्रामीण नहीं मिला जिसने ये कही गुणवत्ता नहीं है। मैंने सर यहाँ केवल ये जरूर शिकायत आई है कि किसी का ड्रेस में छोटी बड़ी हुई है, जहाँ बच्चे इस समय उम्र के हिसाब से जो दी जा रही है तो ड्रेस दी जा रही है, उसमें कहीं चूक बच्चे इस समय विद्यालय में कोरोना के कारण नहीं आ रहे हैं, जिससे ये समस्या आई है कि बच्चों की नाप में थोड़ा अंतर हुआ। यदि बच्चा कोई उम्र के हिसाब से उसकी ड्रेस छोटी है तो उसको तुरंत बदलवा दिया जाएगा, ये मैंने आदेश कर। अच्छा सर, जैसे एक समस्या और थी, जैसे उन्होंने ये बताया था क्रे समित प्लस ये प्रधान हेड जो आपका पूरा है, उनके द्वारा बच्चों का नाप होगा, हालांकि उन साहब ने कहा कि वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। तो क्रे समित वालों का ये कहना है कि हमें इसका कोई संज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है, ये हेडमास्टर की जिम्मेदारी है, वो इसका सचिव है। बाकी जो सर हेड हैं और आपके ग्रामीण हैं, क्रय समिति के सदस्य हैं, उनका भी कई ग्रामों में यही कहना है कि हमें इसकी जानकारी ऐसा प्रकरण मुझे कहीं संज्ञान में नहीं आया। अगर ऐसा कोई है व्यक्ति विशेष तो हमें बताइए। ठीक है सर।